हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4 यानी कि नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने शुरू किया था। बीच में थोड़ा सा गैप आप लोगों को मिला था, तबीयत खराब थी, इस वजह से अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, लेकिन क्लासेस चलती रहनी चाहिए। तो आज हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हम लोग जो चीज़ें कर चुके हैं एक बार हम लोग नज़र डाल देते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ों को करा था उसमें होल नंबर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरीके से होते हैं होल नंबर, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों में डिस्कस किया था इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने डेसिमल्स में देखी चीज़ें कि रेकरिंग नंबर्स क्या आते हैं हमारे यहाँ पे। रेकरिंग में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। फ्रैक्शंस को देखा हम लोगों ने। फिर फ्रैक्शंस में मिक्स फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हमारी सिंपल फ्रैक्शंस पे हम लोगों ने देखा था, प्रॉपर फ्रैक्शंस में आती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। अब ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें आप लोगों को बता दूं कि पूरा का पूरा जितना भी मैथ आप लोग पढ़ते हैं वो सब यहाँ पे आ जाता है। अब किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था यूनिट डिजिट के। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आमतौर पर एसएससी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसी का एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और रिमाइंडर्स थ्योरम करके आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसको, और आप लोगों का ये सब इसी में ही आ जाता है, जिसको इन होल हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। अभी एलसीएम एचसीएफ करेंगे, ज़्यादा इसमें हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और ये आपका पेपर में सिर्फ 15 नंबर का है। एक क्वेश्चन इसमें आपको इस टॉपिक से दिखेगा और आई होप वो इसी में ही कवर हो जाएगा जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने भी बच्चे हैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एसएससी में ये 100 नंबर का पूछा जाता है और हमारा जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है इसमें ये 35 नंबर का है। 35% वेटेज ये रखता है पेपर में, जिसमें मैंने आपको गारंटी दी है कि मैं आपको, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप लोग 30+ इसमें ज़रूर लेके आएंगे। जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हम लोग फिर एक टॉपिक रीजनिंग का यहाँ पे उठाएंगे। और अगर आप लोगों को ये कंपाइल्ड वे में चाहिए तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। वहाँ पे आप लोगों को वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 500 रुपये में, और नई साल में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सीरीज, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ जो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 25 से 30 हज़ार रुपये में भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहली चीज़ आज के टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई सीखनी है तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, वो आता है आपका यूलर्स नंबर। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कंसेप्ट आपका इस पूरे टॉपिक को चलाएगा। लेकिन उससे भी पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। देखो, नेगेटिव रिमाइंडर की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, मान लीजिए जब हम अगर 6 को डिवाइड करते हैं, किससे, 7 से डिवाइड किया, 0 से किया, 0 6, रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे, रिमाइंडर आया हमारा 6। यहाँ तक क्लियर है। बचपन से लेकर अभी तक हम लोग यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको अगर इस तरीके से करूँगा, 7 1 7, और रिमाइंडर क्या आया हमारा यहाँ पे -1। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस केस पे ये क्या होता है हमारा, ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर। जो आप लोगों को एक कंसेप्ट आज समझना पड़ेगा, ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे यही बात आती है। अब वापस से मान लीजिए कोई आपका एक नंबर गिवन है, आप 7 से डिवाइड करते हैं, आपको रिमाइंडर मिलता है यहाँ पे -3, ठीक है। ये -3 क्या हुआ, ये तो आपका हुआ नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपका एक्चुअल रिमाइंडर क्या होता है, इस केस में एक्चुअल रिमाइंडर आपका वही होता है जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, जो पॉजिटिव टर्म में रहता है। इस केस में कैसे निकालते हैं, 7 - 3 = 4। सिंपल बेसिक चीज समझाइए एक अभी के लिए हम लोग जो बचपन से ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते आते आ रहे हैं। रिमाइंडर क्या होता है, जब भी डिवाइड करते हैं जो चीज़ बच जाती है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जब भी हम लोग मान लीजिए इस तरीके से अगर करते हैं, किसी बड़ी नंबर से डिवाइड करके लास्ट में क्या आ जाता है, अगर नेगेटिव टर्म बचती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। एक्चुअल रिमाइंडर क्या होता है, इसमें से आप इसको नेगेटिव को माइनस कर दो, आपको एक एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाता है। यहां तक क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम आई होप अभी तक नहीं आई होगी और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसी चीज़ें करी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, पेपर में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 डिवाइडेड बाय n, और आपको पूछा जाता है इसका रिमाइंडर निकालो। पेपर में बहुत बार आता है। पेपर में बच्चे क्या करते हैं, पेपर पहले सबको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं और उसमें 15 से 20 मिनट वेस्ट कर देते हैं। वैल्यू छोटी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए वैल्यू अगर आपको गिवन है 3089 इंटू 4561 इंटू 784 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 98, तब इस केस में क्या, तो यहां पे इसी का ही एक सोल्यूशन होता है रिमाइंडर थ्योरम के लिए। एग्जामिनर ये क्वेश्चन डालते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि उसको वो चेक करना है कि आपको ये कंसेप्ट पता है या नहीं। अब इसको करने का तरीका क्या है, सिंपल सा। अब इसको आप लोग इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं कि n1 को मैं डिवाइड करता हूं n से, n2 को करता हूं n से, सॉरी यहां पे n आएगा, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं और मान लीजिए मुझे कोई एक रिमाइंडर मिला यहां पे, मान लीजिए इनको करूंगा, ये मैं आपको सिर्फ एक जनरलाइज्ड वे में लिख के दिखा रहा हूं समझाने के लिए, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। फिर जो भी हमारे पास वैल्यूज आएगी, अगर हम इसको भी करते हैं इस तरीके से, तब भी जो हमारा रिमाइंडर होगा यहां से जो आएगा वो सेम होगा जो हमारा रिमाइंडर हमें यहां से मिलेगा। ये बेसिक एक चीज है जिसको सीखना पड़ेगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ यानी कि वैल्यूज के साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए 1523 इंटू 1524 इंटू 1525 इंटू 1526 डिवाइडेड बाय 16 आपको गिवन है। करने का तरीका क्या है, मान लीजिए 1523 को मैंने क्या बताया, 16 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 16 9 जा 144, 83 यहाँ पे आएगा, 5 से गया ये आ गया 80, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 3, यानी कि 1523 जब डिवाइड करेंगे 16 से, रिमाइंडर क्या आया 3। अब यहाँ पे एक दिमाग अगर आप लोग यूज करें, यहाँ पे अगर आप सीधा 4 लिख दो तो रिमाइंडर 4 बचेगा। इन सबका रिमाइंडर क्या आएगा 4, इसका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 5, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आता है यहाँ पे 6 5 30 और 4 120 और 3 360 डिवाइडेड बाय 16। आज इसको आप लोग सॉल्व करो, डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ से 8। करके देख लेना कैसे करते हैं, ये है सिंपल। 2 से गया 32, 40, दोबारा 2 से गया 32 और रिमाइंडर 8, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक बिल्कुल बेसिक जो चीज थी, जो अगर बहुत इजी लेवल में अगर पूछा गया तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पेपर में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने पे आओगे बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, लेकिन तब भी कोई ना कोई छोटी सी एरर हो जाता है और ये आंसर आपका गलत हो जाता है। ये पहला कंसेप्ट था जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है एक बारी मैं आपको बता देता हूँ, आहिस्ता चीज़ों को करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूलर नंबर का कंसेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर जब कभी भी आप लोग डिवाइड करते हैं, एक तो आपका जो बेसिक एक्चुअल रिमाइंडर होता है ट्रेडिशनल मेथड से जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए इस तरीके से किसी एक बड़े नंबर से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव रिमाइंडर। एक्चुअल रिमाइंडर कभी पूछा जाएगा तो आप लोग जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस कर देना यहाँ पे अपने नेगेटिव रिमाइंडर को, आपको एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने एक सिंपल सा टाइप देखा, डिस्कस किया, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। तो ये हम लोगों ने देखा कि सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोगों को हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले ही उनको डिवाइड कर देना है अलग से, और उनके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो सेम होगा टर्म की तरह। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब मैं यहां पे एक और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बार बार पेपर में, ठीक है। तो बहुत बार ये पेपर में जो चीज पूछी जाती है उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज अब यहां पे मैं बात करूंगा आपके साथ रिमाइंडर की, तो आप लोगों को यहां पे क्लियर हो जाएगा एक और कंसेप्ट। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। देखो, दो ट्रेडिशनल इसकी फॉर्म्स आ जाती है। पहला, जब
x की पावर n हो अपॉन x प्लस 1 हो, और दूसरा जब x प्लस 1 की पावर n हो और अपॉन में क्या हो, x हो। यहां तक क्लियर है। अब ये आप पूछोगे ये किस तरीके की चीज है। मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू है, मान लीजिए x है 7, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, और पूछा है n, ठीक है। और यहां पे क्या है, मान लीजिए 8 है अपॉन 7, यानी कि 7 7 प्लस 1 8। इस तरीके की फॉर्म में कई बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तब आपसे पूछ लिया जाता है रिमाइंडर निकाला जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है, ये अभी यूलर्स फॉर्म से भी हम लोग कर लेंगे। मैं अभी जैसे आपको यूलर्स नंबर के ऊपर कंसेप्ट लेके जाऊंगा तब भी हम लोग इसको निकाल लेंगे। बट एक ये जर्नलाइज फॉर्म में कई बार आते हैं जिसका आंसर डायरेक्ट होता है, तो आपको ये तभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे गिवन है 8 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 7। अब कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, 8 की पावर 20 कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 अप टू 20 टाइम्स अपॉन 7। अभी हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 8 अपॉन 7, ठीक है, इंटू 8 अपॉन 7। और यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, यहां पे रिमाइंडर आएगा 1। और इसको आप लोग जब कर लेंगे तो आप लोग इसको जिस तरीके से भी लिख लेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, यहां से इसका आपका डिवाइड कर दो, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, हर बार आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। यानी कि अब एक चीज याद रख लेना, ये एक आप इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, जब कभी भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा होगा, यानी कि जैसे 7 है ऊपर आपको 8 है, जैसे ही मान लीजिए 8 है ऊपर 9 है, रेज टू पावर 50 है 30 है, कुछ भी होगा, तब आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट। ये एक बेसिक बहुत बेसिक अप्रोच है। ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है पेपर में। आपको मान लीजिए दे दिया जाएगा 365 की पावर 43 लगा लो अपॉन 364, इस तरीके से दिया और पूछा जाएगा रिमाइंडर निकालो। याद रखना जब कभी भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा होगा, रेज टू पावर कुछ भी हो, क्या आएगा यहां पे, तब आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 1। ये तो था पहला कंसेप्ट। अब दूसरा यहां पे हम लोगों ने जो एक लिखा है 7 की पावर, इसमें क्या होता है, इसमें दो केसेस बनते हैं। केस 1 क्या होता है, जब आपका जो n है वो एक इवन टर्म है, और केस 2 क्या होता है, जब जो आपका n है वो ऑड होगा। अब n की पावर इवन मान लीजिए, अब इवन क्या है, मान लो मैं लिख देता हूं 4 अपॉन 8। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत बेसिक है, इसको तो हम लोग 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करके भी निकाल सकते हैं। देखो नो डाउट आप निकाल सकते हो। मान लीजिए वही इवन टर्म आपको मिल जाए 46, तब क्या करोगे, तब ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अब इस केस में क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में क्या आ गया 8। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखो नेगेटिव रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं, अभी हम लोगों ने पहला कंसेप्ट जो पढ़ा था क्या होगा, मान लीजिए इसको मैं लिखता हूं 1 से 8 क्या आया रिमाइंडर, -1। क्लियर है, यानी कि मैं हर एक का रिमाइंडर क्या लिख दूंगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब यहां पे एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी माइनस कितने टर्म्स है, इवन टर्म्स है, ये सारे माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या आएगा 1/8। रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर आएगा 1। यहां तक क्लियर है। वहीं अब बात करते हैं ऑड की। मान लो इधर टर्म आपकी थी 7 की पावर 3/8। अब इसको क्या लिखूंगा भाई, 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा -1/8। एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर तो आपका -1 हुआ। और हम लोगों ने देखा था अभी एक कंसेप्ट कि जब कभी भी ये अगर -8 सॉरी ये -1 है, तो इसका एक्चुअल रिमाइंडर फाइंड करने का कंसेप्ट क्या था, आप लोग इसमें से इसको माइनस कर देना। एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा आपका, तब वो आएगा 7। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। अभी जब मैं यूलर्स कंसेप्ट बताऊंगा सिर्फ उसी को दिमाग में रखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, पहले कंसेप्ट में तो देखा क्या, हम हर एक को अलग से डिवाइड कर सकते हैं और उससे आंसर निकाल सकते हैं। वही दूसरे केस में क्या देखा, दो जनरलाइज्ड फॉर्म देखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार
अगर आप लोग डेटा पूछोगे तो एसएससी ने बहुत बार यही क्वेश्चंस की फॉर्मेट में इसी को उठा के पेपर में पूछा है, बहुत बार पूछा है कि आपको दे दिया जाएगा 7⁻43/8, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7⁻43 डिवाइडेड बाय 8, फाइंड रिमाइंडर। ये इस तरीके के कंसेप्ट से पहला हम लोगों ने देखा, जब कभी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से और एक बड़ा होगा, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा मैंने आप लोगों को करके बताया। वही अगर मान लीजिए उल्टा गिवन है, हमें 7/8 की फॉर्म में गिवन है, हमें 8/9 की फॉर्म में गिवन है, और ऊपर जो n की वैल्यू है वो या तो क्या होगी ऑड या तो होगी इवन। ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस में जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव साइन जो है वो रहेगा, एक्चुअल रिमाइंडर में क्या करते हैं माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इवन के केस में हम लोगों ने देखा क्या होगा, वो माइनस जो हमारे साइन है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा। ये तो 3 बेसिक टाइप्स को डिस्कस किया, एग्जांपल लेके हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक दो कंसेप्ट और बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। फिलहाल के लिए या फिर मैं पहले आपको यूलर्स नंबर भी एक बार डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ, या फिर यूलर नंबर से पहले मैं आपको एक बार एक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए आपको पेपर में गिवन है 3⁻40 डिवाइडेड बाय 8, फाइंड रिमाइंडर। अब कैसे करेंगे, यूलर्स से करने का तरीका सिंपल है। यूलर्स जो मेथड सिखाऊंगा मैं अभी इसी लेक्चर के एंड में, आप कोशिश करना उसी पे स्टिक करो, उससे निकालोगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब यहाँ पे देखो 3⁻4, ये जो क्वेश्चन इस फॉर्म के है ना, इसमें ना आपको या तो 3⁻40 वगैरह देगा या तो 2 की पावर देगा, और अपॉन में ध्यान रख लेना एक बार। सॉरी, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3⁻4 × 10। अब पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था a की पावर x की पावर a × b क्या होता है, x की पावर ab मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन 80। तो 3⁻4 क्या होती है, ये बेसिक है, टिप्स पे होना चाहिए। 3⁻4 होती है 81/80⁻10। अब ये क्या है, न्यूमरेटर से क्या है, एक बड़ा सीधा, आप लोगों को पता है रिमाइंडर क्या आएगा 1। सीधा कौन सी फॉर्म बनी थी ये, x + 1 की पावर n/n/x, ये फॉर्म बनी, सीधा आंसर लिख दो। ये एक चीज है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मान लीजिए आपको कभी गिवन है 2 की पावर 180/513। अब अगर आपको पता है हाँ भाई 5 की पावर 512 कब होती है, 2 की पावर 9 क्या होती है 512। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 512 की पावर 20/513। अब ये कौन सी फॉर्म में चला गया, ये चला गया हमारा x/x + 1, और n की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है। इवन है तो इसका मतलब जितने भी नेगेटिव रिमाइंडर आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ये बेसिक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है सिर्फ वो बता रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारी यहाँ पे आएगी, जो सब सारे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसको आप लोग दिमाग में रखना, यूलर नंबर कंसेप्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से आपको कह रहा हूं, आपको कोई भी पहले के 3 टाइप्स को याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको यूलर नंबर का कंसेप्ट दिमाग में है। यूलर नंबर फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी एक नंबर का यूलर नंबर कैसे निकलता है, इसको हम लोग en से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से 1 - 1/a, 1 - 1/b, 1 - 1/c एंड सो ऑन। अब यहां पे ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब यहां पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पे हम लोग ये इतनी सारी डिटेल में चीजें क्यों करें। देखो ये जो नंबर है ना, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ये सब इसी का पार्ट आता है, और यूलर नंबर भी उसी में ही इंक्लूडेड है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स में। तो यहाँ पे पहली चीज आप लोगों ने देख ली। अब निकालेंगे कैसे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको एक नंबर गिवन है 12, आपको कोई पूछेगा, इसका पेपर में डायरेक्ट आ गया फाइंड यूलर नंबर ऑफ 12। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे। अब 12 के पहले हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2, 6 से गया 3 और 3। लिखेंगे क्या हम यहाँ पे, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा 2 और 3, यानी कि ए और बी। दोबारा दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे कैसे,
12 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। यहाँ तक क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या होगा, ये आ गया 1/2, इसको करो, ये आ गया 2/3, और ये आ गया ये गया आपका 6 2 से, यूलर क्या आ गया आपका 4। यूलर नंबर ऑफ 12 इज 4। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। सेम आपको दूसरा मान लीजिए, मैं अभी आपको एक दो पहले यूलर नंबर के क्लियर करवा देता हूँ। 16 गिवन है आपको, 16 का फाइंड करो। कैसे करोगे? 16 किया, 2 8 4 2 2, प्राइम फैक्टर क्या आया? 2। ठीक है, ये यूलर नंबर नहीं होगा, ये भी याद रखना। यूलर नंबर कैसे निकलेगा? 16 इंटू 1 - 1/2, क्या हुआ? 1/2 इंटू 16, क्या आया? 8। यूलर नंबर ऑफ 16 इज इक्वल टू 8। 2 ना लिख देना इसको, 2 इसके प्राइम फैक्टर्स आए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ऐसे हम लोग एक यूलर नंबर को फाइंड करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर प्राइम नंबर का क्या होगा? अगर नहीं चल रहा तो चलाओ इनको चीजों को। मान लो यूलर नंबर ऑफ 7 पूछा है आपसे, यूलर नंबर ऑफ 5 पूछा गया है, यूलर नंबर ऑफ आपसे पूछा गया है यहाँ पे 11 पूछा गया है, यूलर नंबर ऑफ 17 पूछा गया है, यूलर नंबर ऑफ 19 पूछा गया है। ये क्या होंगे? देखो, निकालने का तरीका सेम है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 7 की अगर मैं बात करूं, 7 का फैक्टर तो 7 ही होगा। 7 इंटू 1 - 7/7, क्या आया? 7 अपॉन सॉरी, ये क्या माइनस हो गया 6/7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 आ जाएगा। 5 का करोगे 4 आ जाएगा, 11 का करोगे 10 आ जाएगा, 17 का करोगे 16 आ जाएगा, 19 का करो 18 आ जाएगा। सिंपल पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो चीजें यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, जो भी आपके सामने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स या फिर ये आपके आ जाते हैं, इनका क्या होता है? इनका सिंपल -1 करोगे, आपका यूलर नंबर निकल आएगा। ठीक है, जिनका नहीं होता वो मैंने आपको करना सिखा दिया है। अब एक हमारा आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग ये यूलर का कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं। मान लो एक जनरलाइज्ड वे में आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है x की पावर m अपॉन y। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 3 की पावर 40 अपॉन 80। ठीक है, इसी तरीके से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, पेपर में पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो। कैसे करते हैं? सबसे पहला, अब इन स्टेप्स को नोट कर लेना। आप लोग यूलर का आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसी एक बेसिक अप्रोच है। स्टेप 1 के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको यूलर नंबर फाइंड करना है y का। जो भी आपको कोई पूछा है जिसे डिवाइड करना है, उसका आपको चाहिए यूलर नंबर। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आपको जो भी m है, यानी कि जो भी रेज टू पावर है, उसको डिवाइड कर देना है e की पावर यूलर नंबर जो y का आएगा उससे, और इससे जो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा उसको आपको क्या करना है? उसको आपको रख देना है, इस रिमाइंडर को कहां पे? इस इक्वेशन के ऊपर बिठा के, अपॉन y, और आपका आंसर जो आएगा फिर इससे निकल जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि ये क्या बुलाया भैया, इसको करें तो करें क्या? अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन है 2 की पावर 34 अपॉन 5, पेपर में पूछा गया इसका रिमाइंडर फाइंड करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 मैं यहां पे लिखा रहा हूं क्योंकि समझा रहा हूं आपको। पेपर में करने के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना ये चीज। अब यूलर नंबर ऑफ 5 क्या होता है बताओ? अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि जो भी कोई नंबर अगर ऐसा है, इसका सिंपल क्या हो जाएगा? यूलर नंबर 4। नहीं आता, निकाल के देख लो। 5 इंटू 1 - 1 अपॉन 5। जिसको प्रॉब्लम है, जिसका मैथ वीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, इसको करोगे 5 - 1 4 अपॉन 5 आ जाएगा, और 5 से करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला स्टेप ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या सीखा था? स्टेप 2 में इस 34 को डिवाइड कर दो किससे भैया? 4 से। क्या रिमाइंडर आएगा? 4 8 32 होता है, और 2 रिमाइंडर। अब ये नहीं है आप इसको भी ऐसे लेके डिवाइड करना शुरू कर दो, ये नहीं है। अब थोड़ी सी आप लोगों को भी लेवल अप करना पड़ेगा साथ साथ में। जहां पे जरूरत बिल्कुल 0 लेवल की होगी मैं वहां से पढ़ाऊंगा, लेकिन जब जब मैं कहूंगा कि लेवल अप करने की जरूरत है तो आपको भी अब करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहूंगे कि सर मैथ वीक है या मैथ नहीं आता बिल्कुल भी, तो वो सीखना पड़ेगा। मैथ का एक सिंपल अप्रोच यही है कि आपको मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करना तो आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका होल्ड इस पे बढ़ता जाएगा। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 2।
अब कुछ नहीं करना, 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, यही बताया था मैंने आपको, अपॉन में क्या आएगा 5, 2 की पावर 2 4 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या आया 4। क्लियर है यहाँ पे, ये कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग उस फॉर्म में भी कर सकते थे, 2 की पावर 2 यहाँ 16 कर देते अपॉन में 5, तो ये x माइनस 1 की फॉर्म में भी x प्लस सॉरी हमारा x अपॉन x प्लस 1 की फॉर्म में भी चला जाता, वो अलग है, उसको अगर स्ट्राइक किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको दिमाग में रखना है, ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ ना, एक और एग्जाम्पल करते हैं आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए आपको गिवन है 3 की पावर 82 अपॉन 7। स्टेप नंबर 1, जल्दी अब आप लोग मेरे साथ साथ इसको लिखेंगे और अपने साथ साथ अपनी नोटबुक पे भी इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्या होगा 6, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्ट 7 है, सीधा माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, 82 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर कंसेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो साइड पे कर दो। क्या बचा 3 × 18, रिमाइंडर क्या आया 4। अब वो 4 कहाँ जाएगा बताओ, वो 4 कहाँ जाएगा, वो जाएगा 3 की पावर 4 के ऊपर अपॉन में 7। ठीक है यहां तक। अब 3 की पावर 4 क्या होता है 81 डिवाइडेड बाय 7, इसको कर लो क्या आ जाएगा 7 1 7, उसके बाद आपका बचा ये 11, 1 से गया 4 आपका आ गया यहाँ पे भी आंसर। क्लियर है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको और देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर इसका सही कर सकते हैं। यहाँ तक अभी आई होप आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो इतनी नहीं आ रही होगी, अगर आ भी रही है तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग चलते हैं हमारे या फिर आज इसको इतना ही रखते हैं, आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ एक, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। इस पे एक दो टॉपिक अभी और ऐसे हैं जो कि आप लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे आके। फिलहाल के लिए मैं आपको एक दो यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा। आपको फाइंड करना है रिमाइंडर, जब भी एक तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे 1294 इंटू 1298 अपॉन 16, क्वेश्चन नंबर 1। करने का अप्रोच आप लोग लगाओ जैसे अब आपको सही लगता है, मैंने आपको कंसेप्ट एक यहाँ पे बेसिक दे दिया है। ठीक है, दूसरा आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आपको दूसरा गिवन है 455 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 19। दो ही क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। कल मैं इनके जब लेक्चर लेके आऊँगा तो इसको पहले डिस्कस करूँगा, आप लोग इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा, और जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसमें 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा, ताकि आपको थोड़ी सी एक क्लैरिटी मिल जाए। तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने सीखी है, यूलर नंबर कंसेप्ट सीखा है, यूलर नंबर निकालते कैसे हैं। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ भैया इसका यूलर नंबर क्या होगा, तो आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे नंबर्स आते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, अगर सिंपल सी बात करूँ 7 5 11 17 19 23, ये सब का क्या होता है, इनसे आप एक माइनस कर दो आपका यूलर नंबर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, जिसको सीखा रिमाइंडर फाइंड करने का, इसको दिमाग में रखना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखते हैं ना, जैसे 88 की पावर 1 2 3 डिवाइडेड बाय 47, तो ये सब कैसे होंगे, ये सब आपके इसी अप्रोच से निकल आएंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर को मैं इतना ही रखूंगा, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। थोड़ी सी तबीयत अभी इंप्रूव हुई थी तो मैंने कहा आज आपको एक लेक्चर दे देते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैं आपको करवा दूंगा, फिर जो हमारा HCF LCM बचता है उसको करवा के नंबर सिस्टम हम लोग वाइंड अप कर देंगे। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, और अगर आपको पसंद आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये सब एक कंपाइल्ड वे में चाहिए, क्योंकि जैसे मैं नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा, आपको 2 टॉपिक टेस्ट जो है वो हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस होंगे आप लोग सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मैं उसमें आपको दे दूंगा, ताकि आप लोगों को एक अपनी तैयारी का पता चल सके। तो वो हमारी ऐप पर मिल जाएगा। जो लोग इस चैनल पर नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। गाइस बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।